हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। बच्चों, आज ये जो वीडियो है थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन एक वीडियो से अगर आप सी एस ज्वाइन करना चाहते हो आफ्टर क्लास 12 तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर एक ही वीडियो में है। बच्चों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने चाह रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले CSEE में अटेम्प्ट देना है, जुलाई देना है, नवंबर देना है। दूसरा, लास्ट डेट ऑफ ICSI रजिस्ट्रेशन, ड्यूरेशन ऑफ CS कोर्स, सैलरी आफ्टर CS, जॉब श्योरिटी आफ्टर CS, ज्वाइन फेस टू फेस और लाइव क्लासेस, सेल्फ स्टडी और कोचिंग क्लासेस और स्टेजेस ऑफ CS कोर्स। ये तमाम क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आज आपको दूंगी। लास्ट 15 ईयर से मैं CS टीचिंग प्रोफेशन में बच्चों को तीनों लेवल पर, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, एग्जीक्यूटिव और लास्ट लेवल CS प्रोफेशनल की क्लासेस कहीं ना कहीं मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ऑल ओवर इंडिया जो भी बच्चा आफ्टर 12 CS ज्वाइन करना चाहता है तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता है, और कई बार जब उसे वो आंसर नहीं मिलते हैं तो वो नंबर ऑफ पर्सन से कॉन्टैक्ट करता है। लेकिन मैंने जो ये वीडियो प्लान किया है वो सारे क्वेश्चंस का आंसर, वो भी एक प्रोफेशनल मैनर में आपको मैं बता रही हूँ। धीरे धीरे हम चलेंगे। सबसे पहले विद रीजनिंग, विद फैक्ट्स हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप ये बताइए कि हमें CSEE में अटेम्प्ट देना चाहिए या फिर जुलाई अटेम्प्ट। तो देखो बच्चों, मैं इसके ऊपर यही कहना चाहूंगी कि इसमें जो है 3 ऑप्शन है, मई, जुलाई, नवंबर। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास यहां पर 20 डेज अवेलेबल है तो यू मे गो फॉर मे अटेम्प्ट। लेकिन मे अटेम्प्ट में एग्जाम देने के लिए, क्योंकि CS के 4 बार एग्जाम होते हैं, आपके मई में होते हैं, जुलाई में होते हैं, नवंबर में होते हैं, जनवरी में होते हैं। तो अगर आप अभी क्लास 12 के एग्जाम दे रहे हो और मे अटेम्प्ट देना चाहते हो तो सबसे पहले समझिए 15 अप्रैल तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन ICSI में कराना होगा। मैम, हमारे पास तो एडमिट कार्ड ही है, अभी हमारा रिजल्ट तो आया नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ, ICSI में एडमिट कार्ड के बेसिस पर ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिसे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो रिजल्ट तक वेट करने की जरूरत नहीं, अगर आप मन बना चुके हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जो है ये 15 अप्रैल तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, प्रोवाइडेड अगर आपके पास 20 डेज अवेलेबल है। इस चीज की मैं श्योरिटी दिलवा रही हूं कि 20 डेज में आपका क्रैक हो जाएगा, क्योंकि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो। हम साल में 4 बार बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं। 2020 ऑनवर्ड्स EET में हमारे यहाँ से 100% रिजल्ट जा रहा है, 100% बच्चे पास होते हैं, क्योंकि हमारे पास प्लानर रहता है, तैयारी कराने का तरीका रहता है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और वहां पे लेक्चर्स दिए हैं, आप एक बार उन्हें जरूर देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर थोड़ा भी मन है आपका CS करने का तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। उसी के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिससे आप हमारे से डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो। तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट, कहीं मैं आपसे बताना चाहती हूं कि कई बार कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हो और वहां पे आपको पूरा समझा दिया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे CSEE के फ्री लेक्चर्स भी होते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट जुलाई, आपका रिजल्ट 25 मई तक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स से बोल सकते हो कि मुझे जो है अब क्या देना है, अपना जो है जुलाई अटेम्प्ट देना है। तो जुलाई अटेम्प्ट के लिए आप फेस टू फेस भी ज्वाइन कर सकते हो और उसी के साथ साथ आप लाइव में भी ले सकते हो। लेकिन मैम, जुलाई अटेम्प्ट कब करें? जब आपका रिजल्ट क्लियर हो जाए, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि 15 जून तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो कि आपको CSE करना है। लेकिन अगर पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो मे अटेम्प्ट भी दे सकते हो। 20 डेज में आपका कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है, उस चीज की आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट डेट ऑफ ICSI रजिस्ट्रेशन, बच्चों के बीच में मैं वैसे भी, बच्चे मुझे क्रक्स एक्सपर्ट के नाम से ही जानते हैं, मैं क्रक्स में बता देती हूँ। आपको जो भी अटेम्प्ट देना है, मई देना है, जुलाई देना है, नवंबर देना है, जनवरी, 15 डेज पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर मई में जाते हो 15 अप्रैल, आप जुलाई में जाते हो 15 जून, नवंबर में जाते हो 15 अक्टूबर। इट मींस 15 डेज प्रायर टू अटेम्प्ट। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पहले ही मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर विद लॉजिक आपको मिलेंगे। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे ड्यूरेशन ऑफ CS कोर्स। अगर ड्यूरेशन ऑफ CS कोर्स की बात करें तो वैसे इसका टाइम 2.5 ईयर्स है CSEE के बाद। लेकिन जेन्युइन तरीके से अगर पढ़ाई करते हो
तो आपका 2.5 ईयर में हो जाता है, लेकिन हम एक मार्जिन लेके चलते हैं 3 इयर्स का। 3 इयर्स का इसलिए लेके चलते हैं कि आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी और साथ के साथ आपका CSEET एग्जीक्यूटिव और फाइनल भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि CS का ड्यूरेशन 3 साल है, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका CS कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, तो 3 साल का ड्यूरेशन है। आगे चलते हैं। मैम ये बताइए सैलरी आफ्टर CS कितनी होगी? तो इसका आंसर जो है वो थोड़ा डिटेल में है और मैंने फैक्ट्स के साथ सैलरी बताई है, जो बच्चों की अभी जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, फ्रेशर हैं, उनकी क्या सैलरी है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कष्ट करना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सैलरी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी दी गई है, आप उस वीडियो को पूरा देखोगे तो उसमें स्कोप भी पता चलेगा और सैलरी भी, बट मैं क्रक्स में बता रही हूँ 40 to 50,000 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली आपकी इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी है। आगे हम जॉब श्योरिटी आफ्टर CS की बात करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो हमारे इंडिया में अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 70,000 के आसपास ही कंपनी सेक्रेटरी है और कंपनीज उससे कहीं अधिक ज्यादा है। तो श्योरिटी तो आप मान लीजिए कि एक बार बस क्वालिफाई करना है जॉब की, आप जॉब भी कर सकते हो और आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी कंपनी में जॉब करो, आप अपना खुद का बिजनेस सेटअप करके, खुद की ऑफिस सेटअप करके आप अपनी प्रैक्टिसिंग फर्म भी स्टार्ट कर सकते हो। उसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैम ये बताइए हमें फेस टू फेस क्लास ज्वाइन करनी चाहिए या फिर हमें ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी चाहिए? इसका क्वेश्चन का आंसर, वैसे तो हमारी कोचिंग लक्ष्मी नगर दिल्ली में है, जो कि फेस टू फेस ऑनलाइन क्लासेस दोनों देती है, तीनों लेवल तक कंप्लीट सॉल्यूशन है CS का, फर्स्ट लेवल से लेकर लास्ट लेवल तक। लेकिन यहां पे मैं कुछ आपको चीजें क्लियर करती हूं। पहला पॉइंट, अगर आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली के आसपास रहते हो, आपको फेस टू फेस ज्वाइन करना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि देखिए सिर्फ आपकी ट्रेवल कॉस्ट ही आने वाली है, वैसे आपका कोई खास रहने का खर्चा नहीं होने वाला, और आप ट्रेवल कॉस्ट खर्च करके, हमारी फीस ओनली 10,000 रुपीज है पूरे कोर्स की, तो 10,000 रुपीज आपको पे करने, उससे आपकी ना एक कॉन्टिन्यूटी बनती है। फेस टू फेस क्लास की अगर हम बात करें तो उससे एक रिदम बनता है, एक्सपोजर मिलता है, फ्रेंड्स से डिस्कशन होता है, आपकी नॉलेज एनहेंसमेंट होता है, और सबसे बड़ी बात लगातार पढ़ते हैं। लेकिन आप अगर आउटसाइड एरिया में, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हैं, तो जो हमारी फेस टू फेस क्लास होती है वही लाइव में फ्री ऑफ कॉस्ट जाती है। उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप पे जुड़ सकते हो और लिंक पे जो मैंने बताया वहां पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप जब तक, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप लाइव क्लास से पढ़िए और वहीं रहकर पढ़िए, लेकिन अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है तो पूरा बैग पैक करिए और शिफ्ट हो जाइए। अब के लिए नहीं, जब तक CS कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि जब हम एक एक्सपोजर से दूर हो जाते हैं, जब हम घर से दूर हो जाते हैं, मोटिवेशन भी रहता है और कहीं ना कहीं आपको 4 महीने बाद तो आना ही है, तो आप सेटल्ड हो जाते हो, तो आप आ सकते हो। लेकिन अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपको कोई जरूरत नहीं है आने की, आप वहां रह के भी तैयारी कर सकते हो। मैम सेल्फ स्टडी से करना चाहिए या फिर हमें अंडर द गाइडेंस ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट या प्रोफेशनल गाइडेंस? इसका आंसर मेरा यही रहेगा कि प्लीज प्लीज आप प्रोफेशनल गाइडेंस में रहिए, क्योंकि जब मैं बच्चों को एग्जीक्यूटिव में पढ़ाती हूं और जो बच्चे सेल्फ स्टडी करके आते हैं उनका बेस बहुत ही वीक रहता है। सेल्फ स्टडी में आपके कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग नहीं होते, पास चाहे हो जाए लेकिन कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं होते, और एग्जीक्यूटिव एडवांस वर्जन है, वहां कैच करने में बड़ी दिक्कत आती है। आप कहीं पर भी पढ़िए, मैं ये नहीं कह रही आप मुझसे पढ़िए, लेकिन आप कहीं ना कहीं गाइडेंस में रहिए, किसी प्रोफेशनल गाइडेंस में क्लासेस करिए और कंटिन्यूटी बेसिस पर क्लासेस करिए। लास्ट में हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ CS कोर्स। तो स्टेजेस की बात करें तो 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज जो है आपकी कहीं ना कहीं वो है CSEET, CS एग्जीक्यूटिव और CS प्रोफेशनल, लास्ट स्टेज। बच्चों ये मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशंस बताई हैं कहीं ना कहीं CS कोर्स की, कि आप कैसे CS स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर क्लास 12, तो प्रोविजनल बेसिस पर भी आप अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।